एसटीईटी अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। रोजगार मांग रहे युवाओं पर आखिर पुलिस ने क्यों चलाए लाठी डंडे? एसटीईटी 2019 के मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने पटना में लगातार दूसरे दिन भी जमकर बवाल किया। नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे अभ्यर्थी सचिवालय के सामने आकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और खूब हंगामा मचाया, जिसके बाद आक्रोशित अभ्यर्थियों पर काबू पाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थियों का साफ कहना था कि सरकार जब तक उनकी बात नहीं मानेगी तब तक वे यहीं डटे रहेंगे। जिसके बाद जब अभ्यर्थी नहीं माने तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि पुलिस कई अभ्यर्थियों को घसीटते हुए सचिवालय कैंपस के बाहर ले गई। इस दौरान कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए। पुलिस ने करीब आधा दर्जन छात्रों को हिरासत में भी ले लिया है। साथ ही घटना से जुड़ा जो वीडियो सामने आया है उसमें पुलिस बर्बर तरीके से अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाती नजर आ रही है, जिसकी कुछ झलक आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ये देखिए पुलिस किस तरह एक अभ्यर्थी पर डंडे बरसा रही है। इसके साथ ही पुलिस वाले भी अभ्यर्थियों को काफी हद तक समझाते नजर आए, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरने पर अड़े रहे। अभ्यर्थियों का बवाल बढ़ता देख भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल पहुंची और सभी अभ्यर्थियों को भगाने लगी, लेकिन एक अभ्यर्थी जिद पर अड़ गया और वहां से उठने को तैयार नहीं था। पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। कहा कि हम यहीं आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन हम नहीं उठेंगे। इसके बाद मौजूद पुलिस कर्मियों ने अभ्यर्थियों को सड़कों पर घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसे गाड़ी में बिठाकर सचिवालय थाना लेकर गए। साथ ही धरने पर बैठे एक अभ्यर्थी ने पुलिस वालों से झड़प के बीच कहा कि शिक्षा मंत्री चंडाल आदमी है। पुलिस द्वारा लाठी डंडे खाने के बाद ये सभी अभ्यर्थी मदद मांगने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास पहुंचे, जिस पर तेजस्वी यादव ने उनकी बातों और उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि सरकार गिराओगे तभी कुछ होगा। सुनिए क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। अगर विज्ञापन का पालन नहीं होता है सर, सरकार नहीं करते, कम से कम हम लोग को आत्मदाह का परमिशन दिलवा दीजिए सर। सरकार नहीं गिराएगा ताकि और क्यों में लोग लगे आत्मदाह करे? नहीं तो सरकार यही रहेगा तो आज आप आत्मदाह करिएगा, परसों कोई और करे। तो सरकार के गिराओ ना, गिरा देंगे सर। एसटीईटी का पहला मामला तो है नहीं, कई दिनों से चल रहा है और आप लोगों का मेरिट पे है, तो नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहा है। नॉर्म्स फॉलो नहीं, यहाँ तो कोई काम ही नहीं कर रहा ना सरकार। सरकार निकम्मी हो चुकी है। कई ऐसा एग्जाम हुआ जिसमें मेरिट वाले का नाम नहीं आया और जो एग्जाम का भी दिया ही नहीं उसका नाम आया। वही चाह रही है सरकार। इस तरह का सरकार हम लोग तो ऑलरेडी पहली बार हम लोग विधानसभा में उठाए नहीं मामला, पहले भी उठाए, आगे भी उठाएंगे और इस बार का भी क्वेश्चन हम लोग तैयार किए उठाया जाएगा। आपको बता दें कि एसटीईटी 2019 की मेरिट लिस्ट में शामिल हुए 30,675 अभ्यर्थियों ने 2 दिन पहले भी पटना के गर्दनी बाग में खूब बवाल किया था। अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव करने के लिए मार्च भी निकाला था, लेकिन प्रशासन ने बीच में ही उन्हें रोक दिया था। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच खूब नोकझोंक देखने को मिली थी। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो अभ्यर्थी पास होंगे उन्हें क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन जब हम लोगों को सर्टिफिकेट मिला तो उसमें क्वालिफाइड तो लिखा था, लेकिन साथ ही नॉट इन मेरिट लिस्ट भी जोड़ दिया गया था। मेरिट और नॉन मेरिट की बात की जानकारी नहीं दी गई थी। यह गलत है। सरकार जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करे और अपने बात पर कायम रहे। अब समझिए आखिर क्या है एसटीईटी 2019 का विवाद। दरअसल एसटीईटी 2019 की परीक्षा में 80,402 कैंडिडेट्स पास हुए थे, जिसमें 30,675 को मेरिट लिस्ट में रखा गया था।
अब जिन कैंडिडेट्स को नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया था, उनका कहना है कि मेरिट लिस्ट क्यों बनाया गया है। जितने भी लोग पास हुए हैं सभी को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के विज्ञापन में ऐसा ही कहा गया था। साथ ही वो कैंडिडेट्स भी आक्रोशित हैं जो मेरिट लिस्ट में हैं, वो नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आरोप है कि सरकार की ओर से अभी तक नियुक्ति पत्र देने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से अपील की है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और अपने बात पर कायम रहें। साथ ही मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की मांग है कि अगर बाकी अभ्यर्थी को नियोजन में शामिल किया जाता है तो विभाग सीट बढ़ाए। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि इस घटना के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। साथ ही वो इन अभ्यर्थियों की मांगों को कब पूरा करते हैं, या अभ्यर्थियों की जो परेशानी है उसको शिक्षा मंत्री कब दूर करते हैं। इसका हल शिक्षा मंत्री कितनी जल्द देते हैं। फिलहाल तो अपने राज्य, देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए युवा तक।